हाँ, तो आज शुरू करेंगे हम, क्या शुरू करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। किसमें? प्लांट्स। हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पढ़ रखा था, कैसे कैसे जो ब्लड आ रहा है, हार्ट में जा रहा है, हार्ट में जाने के बाद क्या हो जा रहा है? ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट। थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो। तो हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं। चेंबर्स का नाम, अपर चेंबर्स, दोनों चेंबर्स को क्या बोलते हैं? एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। नीचे वाले दोनों चेंबर्स को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। अब एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। अब बताओ लेफ्ट किधर होगा? अपने लेफ्ट क्या वाला क्या होगा? लेफ्ट वाला। और अपने राइट वाला राइट वाला। तो हमने ये देखा था, हमने ये देखा था, एक डब्बा बनाते हैं, इस डब्बे में यहाँ लाइन दे देते हैं, ये देखो। अब यहां पर एक हो जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और एक हो जाता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, है ना? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। हमने देखा था कि लंग से जो डक्ट आ रहा था, पल्मोनरी वेन। कौन आ रहा था? पल्मोनरी वेन। जैसे कि हमने बनाया यहां पर लंग्स बनाया। क्या बनाया? एक लंग्स बनाया। लंग से आ रहा था पल्मोनरी वेन। क्या आ रहा था? पल्मोनरी वेन। अब बताओ पल्मोनरी वेन कौन वाले पार्ट में जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। किसमें जाएगा? लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में। क्यों जाएगा लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में? क्योंकि हम जानते हैं लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है। क्या? कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। इसके पास गया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड गया था जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। उसने क्या किया? एल्वेलाई की मदद से उसमें ट्रांसफर कर करके ऑक्सीजन बढ़ा दिया ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर दिया। तो वो ब्लड कैसा बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वही ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हार्ट में, और हार्ट में कौन से चेंबर में गया? लेफ्ट एट्रियम वाले चेंबर। कौन सा चेंबर? एट्रियम। हमने ये बात जाना था कि जो भी रिसीव करने वाला होगा वो एट्रियम ही होगा। कौन होगा? एट्रियम। अब बात यहां पर आता है कि वो रिसीव क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वाले पार्ट में रिसीव होता है। कौन सा पार्ट में? लेफ्ट वाले पार्ट में। तो लेफ्ट वाले पार्ट में चला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसके बाद गया, यहां पर होता है वॉल्व। क्या होता है? एक छोटा सा यहां पर एक वॉल्व होता है। क्या होता है? वॉल्व होता है। अब इस वॉल्व के थ्रू, यहां पर इस वॉल्व के थ्रू यहां पर ब्लड क्या आ गया? ब्लड क्या आ गया? वेंट्रिकल में चला गया। किसमें चला गया? रिसीव हुआ था एट्रियम में, और वॉल्व के थ्रू किसमें चला गया? वेंट्रिकल वाले पार्ट में। वेंट्रिकल वाला पार्ट हमें पता है कि वो पंप करने का काम करेगा। क्या काम करेगा? पंप करने का काम करेगा। और पंप करके वो किधर भेज देगा? पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज देगा। यहां से एक पाइप निकलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक डक्ट निकलता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाता है। तो उस वाले डक्ट को क्या बोलते हैं हम? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। यानी आयोटा के थ्रू क्या होगा? जवाब देना है ना? क्वेश्चन का जवाब देना। आयोटा के थ्रू क्या होगा? ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। अब ब्लड जो है घूम के आ रहा है पूरे बॉडी पार्ट्स में। कहां से आ रहा है? बॉडी पार्ट्स में। पूरे बॉडी पार्ट्स में घूम के आता है। कहां पर रिसीव होता है फिर दोबारा? राइट एट्रियम में जाता है। कहां पर जाता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में रिसीव होता है। फिर से यहां पर एक छोटा सा वॉल्व मिलता है, और इसी वॉल्व के थ्रू लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर से प्रेशर करता है और किसके पास जाता है? लंग्स के पास जाता है। किसके पास? लंग्स के पास। और ये साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल चलता रहता है। और ये ऊपर वाले साइकिल को बोलते हैं, जो लंग से जुड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। एक बोलते हैं पल्मोनरी साइकिल और एक सिस्टेमिक। एक को क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक। एक को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। एक को क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक। और ये पूरी तरह से दोनों साइकिल सर्कुलेशन कंप्लीट होता है तो हम बोलते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया, और इन्हीं दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं
डबल सर्कुलेशन, यानी कि हम जो ऑर्गेनिज्म हो गए उसमें डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि हार्ट में ब्लड जो है 2 बार एंटर करता है वापस से लंग्स में आने से पहले। यहां तक हमने पूरी बात क्लियर कर ली थी, बहुत डिटेल में समझ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डबल सर्कुलेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स। बताओ कौन सा आंसर होगा? डबल सर्कुलेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स? अरे बोलो, कौन सा आंसर होगा? कौन? बी? सिर्फ बी होगा? आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी। मैमल्स के पास डबल सर्कुलेशन होता है, एप्स के पास भी होता है। किसके पास? एप्स के पास भी होता है डबल सर्कुलेशन। क्या बात क्लियर है यहां पर? उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, इंक्रीजेस द ऑर्गेनिज्म विल मोस्ट लाइकली शो, क्या शो करेंगे? अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को मिक्स कर दिया जाता है तो ऑर्गेनिज्म क्या शो करेंगे? क्वेश्चन देखो, जल्दी आंसर दो। इफ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? क्या उनमें एनर्जी रिलीज बढ़ जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा? इससे कोई बॉडी टेम्परेचर का लेना देना नहीं है। रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन, क्या ऐसा होगा? हाँ, ऐसा होगा, क्योंकि जब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो गया तो पूरे ओवरऑल ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया। जब ऑक्सीजन कम हो गया तो रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से लिख लो, है ना। अब यहां पर आ गया विच चेंज वुड मोस्ट डायरेक्टली कन्वर्ट सिंगल सर्कुलेशन इनटू डबल सर्कुलेशन? कौन सा ऐसा है जो डायरेक्टली सिंगल सर्कुलेशन से कन्वर्ट कर देता है डबल सर्कुलेशन में? कौन सा ऐसा ये प्रोसेस है, बताओ। क्या आंसर होगा? सी। बिल्कुल सही जवाब। क्या है आंसर? सही, सी। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ हार्ट। अब देखो पहला आंसर क्यों गलत है, देख लेते हैं। इंक्रीज इन हार्ट साइज, हार्ट साइज के बढ़ने से इसमें कोई लेन देन है नहीं कि वो सिंगल से डबल सर्कुलेशन हो जाएगा, है ना, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो गया। फिर डेवलपमेंट ऑफ लंग्स, इससे भी कोई लेना देना नहीं है लंग्स का डेवलपमेंट से। लेकिन अगर लेफ्ट एंड राइट साइड को अलग अलग कर दें तो क्या हो जाएगा? मिक्सिंग नहीं होगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का, जिसके वजह से क्या होगा? रेस्पिरेशन पे फर्क पड़ेगा और ये डबल सर्कुलेशन वाला काम हो जाएगा, है ना। क्या बात क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अरे बात क्लियर है यहां पर? उसके बाद सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चन को नोट कर लो। चलो, तो हमने पढ़ा था अभी तक, है ना, एक चीज पढ़ा था पिछले, थोड़ा सा डाइजेशन में जाते हैं। डाइजेशन में जाने के बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जाते हैं। किसमें जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। उसमें हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इंटरनल में है ना, उसमें एक फिंगर लाइक पोजीशन होता है। क्या होता है? फिंगर लाइक पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। ठीक है, अब विलाई को हम यहाँ पर जूम करके देखेंगे तब यहाँ पर हमको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। हमने क्या किया? एक विलाई का बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया? बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया। इसी छोटी विलाई को हम जूम करके देखें तो इसमें कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ तो यहाँ पर कैपिलरीज होंगे, है ना, कुछ तो यहाँ पर कैपिलरीज होंगे, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर के कैपिलरीज होंगे। है ना, ये है ब्लड कैपिलरीज। क्या है? ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज।
तो ब्लड कैपिलरीज यहां पर घूम रहा है। कुछ यहां पर लिम्फ वाले भी कैपिलरीज होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, लैक्टल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैक्टल। क्या बोलेंगे, लैक्टल। अब यहां पर लैक्टल में होता है फैट अब्सॉर्ब। क्या होता है, फैट एब्जॉर्ब। हमने याद है वहां पर जब हमने देखा था, यहां पर विलाई में क्या हो रहा था, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। क्या हो रहा था, जिसमें कि प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये सारे के सारे चीज एब्जॉर्ब हो जा रहे थे। पर एक चीज बच जा रहा था, फैट्स। क्या बच जा रहा था, फैट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा था। फैट्स का एब्जॉर्प्शन इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहां पर ब्लड में एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता, वो फैट है ना, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो फैट यहां पर एब्जॉर्ब होता है इस वाले एक लैक्टल में। किसमें होता है, लैक्टल में होता है। लैक्टल में यहां पर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ होता है। क्या होता है, लिम्फ होता है। फैट जो है इसमें डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व होने के बाद आगे जाकर इसको ब्लड में मिला दिया जाता है। आगे जाकर इसको ब्लड में मिला दिया जाता है क्योंकि यहां पर जो कैपिलरीज होते हैं वो ज्यादा ही पतले होते हैं, उसमें फैट जा ही नहीं पाता है ना। लेकिन ये लैक्टल है, ये इस कैपिलरी से थोड़ा सा ज्यादा थिक होता है और इसमें जो है फैट इजीली डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होकर आगे जाकर किसमें मिला दिया जाता है, ब्लड में ही। मतलब मिलना सब कुछ ब्लड में ही है, पर यहां पर नहीं हो पाया है ना, क्योंकि यहां पर ऐसा सिचुएशन था ही नहीं। तो आगे जाकर क्या किया, जो भी टिश्यू फ्लूइड है इसने फैट एब्जॉर्ब किया और आगे जाकर किसमें मिला दिया, ब्लड में मिला दिया। किसमें मिला दिया, ब्लड में मिला दिया। ये चीज पता चला। अब यहां पर थोड़ा सा टिश्यू फ्लूइड के आगे यहां पर देखते हैं है ना कि लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। ये कैसा फ्लूइड है, कलरलेस है। फॉर्म फ्रॉम प्लाज्मा दैट लीक्स आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरसेलुलर स्पेस। ये कैसे फॉर्म होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, जब प्लाज्मा लीक आउट कर जाता है। कहां से लीक आउट कर जाता है, ब्लड कैपिलरीज से। कहां से, ब्लड कैपिलरीज से। यहां पर कैपिलरीज है, किसी कारण से इससे प्लाज्मा क्या हुआ, लीक आउट कर दिया। क्या कर दिया, लीक आउट कर लिया, यानी बाहर लीक कर गया। बाहर लीक करने के बाद ये आसपास पूरा फैल जाता है। क्या फैल जाता है, टिश्यू फ्लूइड। क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड फैल जाता है। अब यही टिश्यू फ्लूइड जो फैल जाता है, यही जो है आपस में वेस्ट मटेरियल भी इकट्ठा कर कर आगे ले जाता है। तो देखो इसमें बात कर रहा है ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड स्ट्रीम। एक तो ये काम करता है कि एब्जॉर्ब फैट को एब्जॉर्ब करता है और उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और टू कहां पर बोला है इसने, ब्लड स्ट्रीम। कहां पर बोला है, ब्लड स्ट्रीम। यानी कि फैट को एब्जॉर्ब किया और क्या किया, ब्लड में ही वापस मिला दिया। अब उसके बाद बोलता है कि WBC प्रेजेंट, प्रोटीन प्रेजेंट, है ना। ये कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रख लेना, जिसमें इसमें आएगा लिम्फ में कि इसमें WBC भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, है ना। अब WBC का क्या काम होगा पता है, क्या काम है, अगर कोई पैथोजेंस आया वहां पर दिखा तो क्या कर देना, मार देना उसको, ठीक है। प्रोटीन्स प्रेजेंट, प्रोटीन का क्या काम है, कहीं भी कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा तो क्या काम करेगा, प्रोटीन काम करेगा। फिर प्रोवाइड इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर बोलता है फ्लूइड को बैलेंस करने का काम करते हैं। फ्लूइड को कैसे बैलेंस करेगा, वाटर कंसंट्रेशन, आयंस कंसंट्रेशन को मैनेज करके। अगर सामने की तरफ वाटर कंसंट्रेशन कम है और इधर की तरफ ज्यादा है, पर हमें चाहिए, पर यहां पर ब्लड को क्या चाहिए कि उधर क्या करना है, वाटर कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तो क्या करेगा, अपने में से आयंस क्या करेगा, हटा देगा, या फिर उससे आयंस खुद ले लेगा। जब उससे आयंस ले लेगा तो उसके पास क्या हो जाएगा, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से मैनेज भी कौन करता है, यही फ्लूइड करता है। कौन करता है, टिश्यू फ्लूइड करता है। इसने बोला हेल्प इन फ्लूइड बैलेंस। क्या बात क्लियर है, यहां पर इस वाले पॉइंट को यहां पर एक बार लिख लो। सबसे पहले ये बना लो, है ना, लैक्टल बना लो। अरे एक बार ऐसे स्ट्रक्चर देना है, कैपिलरीज देना है और बीच में से क्या डाल देना है, लैक्टल को डाल देना है, बन गया विलाई। लैक्टल खराब हो गया, इसलिए तो नीचे फिगर लाए हैं, ओरिजिनल फिगर, इससे बना लो। इस वाले को देखो, इस वाले देखो ओरिजिनल फिगर, इससे बना लो।
तो हमने टिश्यू फ्लूइड लिम्फ के बारे में बात कर लिया, है ना, किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा था, किस तरह से आखिर फैट एब्जॉर्ब होके पूरे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जा रहा था। अब हम आगे बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, आखिर प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लांट्स में मेनली वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। किसका होगा? हम बात करेंगे किसके बारे में? वाटर मिनरल्स, वाटर मिनरल्स एंड फूड के बारे में। किसके बारे में? फूड के बारे में। वाटर और मिनरल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट होता है ना, वाटर और मिनरल्स एक साथ होता है और उसका ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। कौन करता है? जाइलम। और फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, बेसिक सी बात पता है कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? जाइलम करेगा। और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। अब इस फूड में मेनली किसकी बात कर रही किया जा रहा है? इस फूड में मेनली किसका बात किया जा रहा है? ग्लूकोज का किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज हो सकता है सुक्रोज के रूप में ट्रांसपोर्ट हो, है ना, फ्रुक्टोज के रूप में हो, है ना, लेकिन रहेगा क्या? ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल इसमें। क्या रहेगा? ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल इसमें। यहां तक बेसिक सा बात समझ में आया? अब देखो, जैसे यहां पर एक पेड़ है, क्या है? एक पेड़ है। यहां पर हमने क्या लिया? एक पेड़ लिया। पेड़ के रूट में से, है ना, हमें पता है वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां तक पर होता है? रूट में से होता है। कहां पे से होता है? रूट में से। ध्यान दो इधर, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? रूट में से होता है। कहां से होता है? रूट में से होता है। रूट से एब्जॉर्ब होकर बाकी पार्ट्स में आगे जाता है। और फूड बताओ, फूड कहां से आएगा? तुम लोग बताओ, फूड कहां से आएगा? ग्लूकोज कहां से आएगा? लीफ से आएगा। कहां से आएगा? लीफ से। यानी वो वाला पार्ट, जो पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, वही से क्या आएगा? ग्लूकोज आएगा। जैसे ये वाला पार्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस, क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। अब तुम सोच के देखो, ये वाला लीफ ने बनाया ग्लूकोज। क्या बनाया? लीफ ने। ये सारे लीफ अलग अलग ग्लूकोज बना रहे हैं। अब बोलेगा कि यहाँ वाले जो सेल्स हैं इस पेड़ के बीच में, अंदर तक जो भी सेल्स है, उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो इन तक कैसे पहुंचेगा? तो क्या होगा? ये वाला लीफ क्या करेगा? धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक पहुंचाएगा, है ना, ये अलग पहुंचाएगा। इस तरह से पूरे बॉडी पार्ट्स में इसके ट्रांसपोर्ट होंगे। फूड क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे। यानी लीफ वाला पार्ट क्या होगा? ये फूड को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेगा। पर वाटर का ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो नीचे से ही क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा वाटर, नीचे से यहां पर आएगा और नीचे से कहां जाएगा? ऊपर वाले पार्ट्स में जाएगा। कहां जाएगा? ऊपर वाले पार्ट्स में जाएगा। क्या यहां तक बात, बेसिक से बात क्लियर है? अब यहां पर देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉर स्मॉलर डिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट फॉर लार्जर डिस्टेंस। इसके लिए हमने बोला है कि छोटा पौधा जो होता है उसका छोटा रूट होता है। छोटा पौधा के पास छोटा रूट होता है। अरे होता है, छोटा पौधा के पास छोटा रूट होता है। जब इसके पास छोटा रूट है, छोटा रूट है तो वो सॉइल के ऊपर वाले हिस्से से क्या लेता है? वाटर लेता है। क्या लेता है? वाटर। यानी ये छोटा पौधा होगा, यानी कि ऊपर वाला लेयर में से क्या होना चाहिए? वाटर का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। वाटर का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। अगर ऊपर ज्यादा है, अगर ऊपर कम है और नीचे वाला में ज्यादा है तो क्या होगा? ये पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब पौधा छोटा होता है ना, तो डेली डेली थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है ताकि वो सॉइल हमेशा क्या रहे? मॉइस्चराइज रहे, सॉइल में हमेशा वाटर रहे, ताकि ये आसानी से छोटा पौधा जो है एब्जॉर्ब कर सके। पर जहां पर यहाँ पर देखे होंगे बड़ा पौधा, कोई बड़ा पेड़ है, आम का पेड़ है ना, पीपल का पेड़ है, तो उसके आसपास का सॉइल क्या रहता है? जनरली सूखा रहता है। तुरंत ही वाटर क्या चला जाता है? नीचे चला जाता है ना। अगर वाटर आया भी तो क्या होगा? नीचे चला गया। और जनरली सूखा रहता है, फिर भी वो पेड़ जल्दी मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उसका रूट क्या है? अंदर तक गया हुआ है, और अंदर तक गया हुआ है, नीचे वाले में थोड़ा पानी रहता है, कहीं ना कहीं से इधर से आ गया होगा, बगल वाले हिस्से में, बगल वाले सॉइल में वाटर रहेगा, उसके वजह से नीचे भी वाटर, ग्राउंड वाटर पहुंच गया। ऊपर का भले हिस्सा सूखा हुआ दिख रहा है पर नीचे वाटर है, इसीलिए प्लांट क्या है? जिंदा है। तो वही वाला बात होता है कि ट्रांसपोर्ट फॉर स्मॉलर डिस्टेंस, है ना। जब छोटा पौधा होता है, छोटा प्लांट होता है, तो वो स्मॉलर डिस्टेंस से ही क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ना। यहां से छोटा सा हिस्सा है, हल्का सा क्या ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसके पास, बेचारे के पास 4 ही लीफ है, 5 लीफ है, तो 4 ही लीफ से क्या किया? फूड बनाया और फूड को क्या कर दिया?
नीचे तक ट्रांसपोर्ट कर दिया। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ा पौधा है, बड़ा पेड़ है, तो इसके पास बहुत ज्यादा दूर दूर तक रूट्स गए हुए, तो ये दूर दूर से क्या कर लिया, वाटर को ले आया, मिनरल्स को ले आया, और बहुत सारे इसके पास लीफ है, जिसके कारण बहुत ज्यादा फूड बनाया और पूरे बॉडी पार्ट्स तक क्या किया, पहुंचाया। तो यहां तक बात क्लियर हुआ। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में लिखो। इट इज द प्रोसेस ऑफ, देखो हाँ, इट इज द प्रोसेस ऑफ it is the process of transport of some materials like it is the process of transport of some materials like it is the process of transport of some material like water, minerals and food from one part of the plant to another part of the plant. One part of the plant to another part of the plant. ठीक है, ये इसका एक तरह से डेफिनेशन हो गया। और जनरली ये किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड का और वाटर मिनरल। तो दूसरा पॉइंट इसी में लिख लो, वाटर एंड मिनरल्स are transported with the help of xylem, है ना। वाटर और मिनरल्स किससे ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम की मदद से। अगला पॉइंट है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड with the help of phloem, है ना। फूड किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम की मदद से। इसको नोट कर लो। हो गया। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉलर डिस्टेंस के बारे में हमने समझ लिया, है ना, ये समझने वाला चीज था। फिर यहां पर आते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स में। उससे पहले ये वाला चीज देख लो, व्हाई प्लांट्स हैव स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। प्लांट्स के पास क्या होता है, बहुत ही स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जब हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, जिस तरह से ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, उसका उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि इसके पास बड़ा स्लो सिस्टम है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे मेन रीजन है, ये सबसे पहला रीजन है, प्लांट्स डू नॉट मूव। प्लांट्स मूव नहीं करते। अब जो ऑर्गेनिज्म मूव नहीं करता है, वो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कम चाहिए। जैसे हम जैसे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी बहुत चाहिए, क्योंकि हम लोग मूवमेंट करते हैं। एक चींटी भी क्या होता है, इधर से उधर जाता है, चीनी घुमा के लेके आता है ना। तो हम लोग भी क्या होते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, कभी यहाँ गए, कभी स्कूल गए, कभी कहीं गए, है ना, कभी चिप्स खाने चले गए, कभी कुछ करने चले गए। तो मूवमेंट लगातार हो रहा है। तो हम लोग में मूवमेंट लगातार हो रहा है, इसलिए हम लोग को एनर्जी ज्यादा चाहिए। और एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसीलिए क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स होगा। और जब प्लांट के बारे में बात करें, तो प्लांट मूव नहीं कर रहा है, तो इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा हम लोग के मुकाबले सिंपल होता है और इसमें एनर्जी कम लगता है। फिर दूसरा पॉइंट है, प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन
मेनी टिश्यूज। दूसरा बड़ा मेन रीजन है कि प्लांट बॉडी के पास ज्यादातर एरिया क्या होता है, ज्यादातर एरिया में होता है डेड सेल्स। क्या होते हैं? डेड सेल्स। अब जैसे प्लांट अगर मैच्योर हो गया तो उसके बाहरी वाले सरफेस, बहुत मोटा सरफेस क्या होता है? डेड सेल होता है। तो वो सरफेस कैसा दिखता है? ब्राउन दिखता है। अंदर वाले पार्ट में भी बहुत सारे एरिया में, जैसे जाइलम की बात कर रहे हैं तो जाइलम में अधिकतर पार्ट क्या होता है? डेड होता है। क्या होता है? बस एक ही पार्ट लिविंग होता है उसमें, जाइलम पैरेन्काइमा। बाकी उसमें 3 पार्ट क्या होते हैं? डेड ही होते हैं। तो जो डेड सेल है उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। जब एनर्जी नहीं चाहिए तो उन तक बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। तो वही चीज बोलता है कि जिसके पास ज्यादा डेड सेल है, इसी की वजह से इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी क्या है? स्लो है। क्या है? स्लो है। फिर तीसरा पॉइंट आते हैं कि देयरफॉर प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स व्हिच मींस नो रश टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड एट फास्टर रेट। जैसे इन दोनों पॉइंट में हमने जो समझा उससे यही निष्कर्ष निकल के आया, कंक्लूजन यही निकल के आया कि चूंकि इनके पास डेड सेल ज्यादा है, ये मूव नहीं कर रहे, इसलिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। और चूंकि इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसीलिए क्या होता है? इनका ग्रोथ रेट क्या होता है? इनका ट्रांसपोर्ट रेट क्या होता है? स्लोअर होता है। ट्रांसपोर्ट रेट स्लोअर होता है। इनको बहुत जल्दी नहीं चाहिए कि जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करो वरना सेल मर जाएगा, ऐसा चीज नहीं चाहिए, कोई भी रश नहीं चाहिए। तो नो रश टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड एट फास्टर रेट, कोई भी जल्दी नहीं है इसको फास्टर रेट में पहुंचाने के लिए। इसीलिए इसका मेन रीजन क्या है? कि इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो है। क्या बात यहां तक क्लियर है? अब यहां पर क्या करो, इसको नोट कर लो। फोन आके चला गया, रिकॉर्डिंग बंद नहीं।